अगर आपने भी इस साल नीट का फॉर्म भरा है तो श्योरली आप अभी बहुत प्रेशर में होंगे। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं कैसे 720 नंबर लाऊं नीट एग्ज़ाम में। शुरू कहाँ से करूं, कितने चैप्टर्स पढूं, उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट है और आखिर बार बार रिपीट होने वाले टॉपिक्स कौन से हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल घूम रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं नीट के 2025 के टॉप 5 ऐसे टॉपिक्स जो हर साल रिपीट होते हैं, जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं और लगभग फिक्स होते हैं क्वेश्चंस। टॉप 5 मोस्ट रिपीटेड नीट टॉपिक्स। सबसे पहला आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्लास 11th का ये चैप्टर है ना, बायोलॉजी का है। ये टॉपिक नीट के अंदर हर पेपर में आता है और ये नीट पेपर का किंग होता है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सब पर हर साल 10 से 12 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। प्रो टिप ये है कि डायग्राम के साथ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखो। असर्शन रीजन क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। टॉपिक सेकंड है कि जेनेटिक और इवोल्यूशन, जो कि क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर है। इसमें मैंडल एक्सपेरिमेंट, डाइहाइब्रिड क्रॉस, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड इवोल्यूशन थ्योरीज, ये सब नीट का फेवरेट टॉपिक होता है। 2020 से लेकर 2024 तक इस चैप्टर में हर बार 4 से 5 डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपके लिए टिप ये है कि पेडिग्री चार्ट और जेनेटिक डिसऑर्डर को अच्छे से स्ट्रांगली याद करके जाना, ठीक है। मैंने जितने टॉपिक बताया वो भी कर लेना, ठीक है। थर्ड आता है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है। देखो ये चैप्टर छोटा ज़रूर है पर हर साल मिनिमम 4 क्वेश्चंस आते हैं इससे। इसमें आता है बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, इकोसिस्टम, ओजोन, पॉल्यूशन। ये सारा रट्टा मार लेना, समझ के पढ़ना, ठीक है। उसका रीज़न जानना कि आप क्या पढ़ रहे हो और इसका रीज़न क्या है ना। तो अगर आप रीजनिंग से पढ़ते हो तो वो चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ईजी होता है मार्क्स स्कोर करना। फोर्थ आता है रिप्रोडक्शन, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है। चाहे इस चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये दोनों नीट में श्योर शॉट आते हैं, ठीक है। स्पर्म का स्ट्रक्चर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से 3D एनिमेशन स्टाइल में देख लो, ठीक है, तो ज़्यादा ईजिली आपको समझ आएगा। फिर आता है एनसीईआरटी डायग्राम, डायरेक्टली आते हैं, ठीक है, पेपर में, तो इसको अच्छे से कर लेना जितने भी एनसीईआरटी में डायग्राम्स दिए हुए हैं। फिफ्थ आता है बायोमोलिक्यूल्स और सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 11th का ये चैप्टर है। इसमें आता है डीएनए स्ट्रक्चर, एंजाइम, प्रोटीन्स। ये सारे कॉन्सेप्ट नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इसलिए केएम वैल्यू, एंजाइम एक्टिविटी ग्राफ, ये सारी चीज़ कर लेना। आपके लिए टिप ये है कि बायोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से वन लाइनर बनाकर रिवाइज कर लो, ठीक है। तो दोस्तों नीट के सिलेबस में हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है स्मार्ट वे में। ये 5 टॉपिक अगर आपने क्रिस्टल क्लियर कर लिए तो नीट का एग्ज़ाम देने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ जाएगा। और याद रखो, स्मार्ट पढ़ाई ही सक्सेस का की है। अगर आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो पसंद आती हैं तो द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए नीट के एग्ज़ाम के लिए हर दिन वीडियोस डालते जा रहा हूँ, ठीक है। नीट जेई हम दोनों को कवर करेंगे। अभी हम फोकस कर रहे हैं नीट पर हम जल्दी ही जेडब्ल्यू का भी एक सीरीज शुरू करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए।